अब हम बात करेंगे कि गुरुजी का दशकर्मा यानी 16 अगस्त को मनाया जा रहा है और उसके लिए तैयारियां पिछले लगभग 10 दिनों से चल रही हैं। नेमरा की तस्वीर बदल गई है, वहां 4-4 हेलीपैड बन गए हैं, सड़कें चकाचक हो गई हैं, लगभग 5 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। और देखिए, श्राद्ध भोज के लिए तैयारियां चल रही हैं, कई कई हलवाई काम कर रहे हैं और पिछले 10 दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं। और देखिए, नेमरा की जिस तरह से तस्वीर बदली है, ये तस्वीरें कह सकते हैं कि गुरुजी ने जो कभी ख्वाब देखा होगा कि एक दिन नेमरा की तस्वीर बदलेगी, और वो नेमरा की तस्वीर बदली है। मदन, देखिए, काफी बहुत बृहद पैमाने पर सारा इंतजाम किया जा रहा है और लाखों लोगों के आने की तैयारी है, हेलीपैड बने हैं और भोज की भी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए, लाखों की तादाद में लोगों के आने की संभावना है, इसीलिए 3 बड़े पार्किंग स्थल जो हैं वो तैयार किए गए हैं, 4 हेलीपैड बनाए गए हैं और कम से कम समझिए तो 60 डीएसपी की तैनाती हुई है, 10 आईपीएस की तैनाती हुई है, 2500 से ज़्यादा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, 65 इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे। और एक तरह से कहें तो पूरा नेमरा से लेकर के जो गोला तक के सड़क हैं वहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सड़कें बनाई गई हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उत्सव सा माहौल जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण भी इसमें सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। पारंपरिक रीति रिवाजों के निर्वहन के लिए जो स्थानीय मान्यता है उसके अनुरूप आयोजन की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 300 ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पार्किंग स्थल जो है थोड़े दूर पर बनाए गए हैं, तो वहाँ से लोगों को पैदल चलकर घर तक पहुँचने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। 300 ई रिक्शा लगाए गए हैं कि लोग ई रिक्शा से वहाँ तक पहुँचे और फिर वहाँ से छोड़ दे। भोजन व्यवस्था के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए जहाँ एक साथ बड़ी संख्या में लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। इसमें स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ स्वच्छता और सुचारू सेवा के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और रसोइयों की टीम जो है वो तैनात की गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए हमने बताया कि 10 आईपीएस और 60 डीएसपी, 65 इंस्पेक्टर और 250 पुलिस के जवान तैनात हैं, जो कि 24 घंटे तत्पर हैं तमाम व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए। 1 वे कर दिया गया है, रोड पर डिवाइडर दिया गया है, मतलब किसी भी तरह से लोगों को, चाहे वो देश के किसी भी कोने से लोग पहुँचे, जो नेमरा ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है उसमें दिक्कत ना हो, सुविधापूर्वक लोग वहाँ पहुँचे और बाबा के श्राद्ध कर्म में शामिल हो, अंतिम श्रद्धांजलि उनको देकर लोग वहाँ से रवाना हो। जो प्रसाद और जो भोग हो वो खा करके, जो भोजन है उसे खा करके लोग वहाँ से विदा हो। इसके लिए 3 दिनों से रसोइया भी जुटे हुए हैं, जो पहले मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं और आज से ही अब भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में तमाम वो व्यवस्था की जा रही है जो एक परंपरा और संस्कृति से, सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें हैं। चलिए, तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से बृहद पैमाने पर लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है और कई कई पंडाल बनाए जा रहे हैं जहां लोगों के लिए भोज की व्यवस्था रहेगी। Project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।